बच्चों, आज हमारा इसमें नया टॉपिक स्टार्ट हम करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बच्चों आपने पहले से भी पढ़ा हुआ है। ऑर्डिनरी उसमें भी हम फैक्टराइजेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? जैसे 30 है, 30 के दो फैक्टर 2 × 15 हो सकते हैं, या 3 × 10 हो सकते हैं, या 5 × 6 हो सकते हैं, या 1 × 30 भी हो सकते हैं, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर है। ठीक है, तो आप देखो फैक्टर का मतलब ये हुआ कि उसके दो ऐसे मल्टीपल जिनका मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाए। जैसे 30 का 2 और 15 है, या 3 और 10 है, या 5 और 6 है। ऐसे ही किसी भी नंबर का ऐसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे ये 70 है, 70 के प्राइम फैक्टर तो आप जानते थे ना। प्राइम फैक्टर अगर करोगे तो क्या हो गए? 2, 5 एंड 7। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, और जैसे 70 का 10 × 7 भी हो सकता है, 35 × 2 भी हो सकता है, 14 × 5 भी हो सकता है। तो ऐसे इसके ये सब फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। देखो जैसे फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में, जैसे मान लीजिए आपका ये कोई नंबर है 5xy, तो इसके फैक्टर आप करो 5 × x × y, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आपके पास हो जाए 5x² y, तो क्या लिखोगे? 5 × x × y। ठीक है, इस तरह से ये इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसका मेथड ऑफ व्हाट इज फैक्टराइजेशन। अब आपका इसमें जो टॉपिक है आपका ये क्या है? फैक्टराइजेशन है। जैसे अब आप मान लो फैक्टराइजेशन का क्या मीनिंग हुआ कि जैसे मैंने ये दो इसकी टर्म्स ले ली, किसी एक्सप्रेशन की ये दो टर्म्स हैं और मुझे इन्हीं फैक्टराइज करना। सपोज लेट 5xy + 5x² y बी एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ये कोई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है बच्चों। हमें क्या करना है? इसके फैक्टर्स करने हैं, फैक्टराइज इट। क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि इसके फैक्टर्स करो। अब आप देखो जैसे ये था 5xy + 5x² y, तो आप इसके फैक्टर करिए पहले। 5 × x × y + 5 × x × x × y। ठीक है, ये आपने इनके अलग अलग फैक्टर्स लिख दिए। अब आप इसमें क्या बता सकते हैं मुझे कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? ठीक है, जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे आप उन्हें कॉमन ले सकते हैं। जैसे इसमें 5 एक कॉमन फैक्टर है, इसमें भी है और इसमें भी है। x एक कॉमन फैक्टर है जो इसमें भी है और इसमें भी है। ऐसे ही y भी एक कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों में है। तो आप इसे कॉमन ले सकते हैं जो कॉमन फैक्टर है। तो 5 × x × y को मैंने कॉमन लिया, तो आप देखो यहाँ तो क्या बच जाता है बच्चों? 1 प्लस इसमें से 5x और y, 5xy तो कॉमन आ गया, तो क्या फैक्टर बचा? बस एक ही तो बचा ना, x। तो ये इसके फैक्टर हो गए 5xy × 1 + x। जैसे फॉर एग्जाम्पल और आपको मैं दे दूं 2x + 4 के फैक्टर करो, ऐसा दे दिया, तो आप इसे लिखिए 2 × x + 4 के फैक्टर क्या? 2 × 2। अब देखो इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 कॉमन है इसमें भी और इसमें भी, तो आप 2 को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचता फैक्टर बच्चों? x + 2। आप कॉमन लेने से मतलब समझते हैं ना? कॉमन लेने का मतलब उससे दोनों को डिवाइड करना। जैसे 2 कॉमन लिया तो 2 से इसे भी डिवाइड कर देना और इसे भी डिवाइड कर देना। तो आप देखो 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो x बचा, 2 × 2 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2। ठीक है, इस तरह से ये फैक्टर्स आप कर सकते हैं। जैसे और एक आध ले लेते हैं, चलिए फॉर एग्जांपल जैसे ये है 5xy + 10x, इसके फैक्टर करने हैं। सोचो अब 5xy के फैक्टर तो बच्चों 5 × x × y तुम लिख सकते हो। 10 के फैक्टर 5 × 2 और x, ये इसके फैक्टर हो गए 10x के।
अब आप देखो कॉमन फैक्टर कौन है। कॉमन फैक्टर एक तो 5 हो गया बच्चों, और एक कौन सा, x भी दोनों में कॉमन है, तो 5x कॉमन हो गया। कॉमन होने का मतलब 5x से दोनों को डिवाइड करना। जब इसे 5x से डिवाइड करोगे तो क्या आया, y, और जब इसे 5x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, केवल 2। तो इस तरह से इसके फैक्टर क्या हो गए, 5x इंटू वाई प्लस 2। समझ रहे ना। आज आपको इसी तरह के क्वेश्चन करने हैं। जैसे एक और मैं लेता हूं, मान लीजिए कौन सा, 12a² b प्लस 15ab², इसके फैक्टर करने हैं। तेरा देखो 12 के फैक्टर में लिख सकता हूं बच्चों कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 के। a² के कितने, a इंटू ए और इंटू बी, प्लस 15 के क्या बच्चों, 5 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू बी। अब आप देखो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। एक कॉमन फैक्टर आपका इसमें देखो कितना है, 3 कॉमन है दोनों में, और एक ए कॉमन है दोनों में है, और एक बी कॉमन है वो दोनों में है। तो 3ab कॉमन आ गया बच्चों, 3ab। तो अब आप देखिए इसमें क्या बचा, 4a। 3ab तो कॉमन, तो क्या बचता है 4a, प्लस इसमें से 3ab तो कॉमन हो गया बच्चों, तो क्या बचा, प्लस 5b। ठीक है, इस तरह से आपको ये फैक्टर्स करने होते हैं। जैसे ये आपकी ये एक्सरसाइज है 14.1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। क्या है, 12x और 36, इनका कॉमन फैक्टर ढूंढना है। देखते हैं अभी। देखो क्वेश्चन 1 का पार्ट फर्स्ट, 12x है और 36 है, इनका कॉमन फैक्टर बताना बच्चों। तो पहला आप देख लीजिए, इससे मैं लिख सकता हूँ फैक्टर इसके 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू एक्स। 36 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये इनके फैक्टर हो गए। अब आप देखो इनमें दोनों में कौन कौन कॉमन फैक्टर हैं। कॉमन फैक्टर्स, इसमें क्या कॉमन है, अब आप बताओ। देखो ये 2 और 2, दो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर में हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12। ये 12 इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, और देखिए जैसे थर्ड पार्ट लेता हूँ मैं इसका, वह है 14pq, 28p²q²। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कॉमन फैक्टर है। 14 के फैक्टर बच्चों 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू, और इसके फैक्टर आप देखिए तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू। तो कॉमन फैक्टर अब देखते हैं क्या क्या कॉमन है। कॉमन फैक्टर्स देखिए, एक 2 कॉमन है, एक 7 कॉमन है, और एक P कॉमन है, और एक Q कॉमन है। तो 2 7 जा 14, तो 14pq इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, इस तरह से आप ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन आज पूरा कर सकते हैं। सबके आप कॉमन फैक्टर ढूंढिए और उन्हें निकाल कर बताइए। चलिए इसका एक पार्ट और ले लेते हैं। जैसे 8th पार्ट है ये है बच्चों, इसमें 3 है, तो वो हम देखेंगे 8th पार्ट में कॉमन फैक्टर कौन कौन है। देखिए 3x² y³ ये एक है, 10x³ y² दूसरा है, और 6x² y²z। इन तीनों का कॉमन फैक्टर बताना। तो पहला आप इनके फैक्टर करिए। देखिए 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, 2 इंटू 5 10 के फैक्टर, इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब के 3,
और इंटू वाई 6 के 2 इंटू 3 और एक्स स्क्वायर के एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब आप देखिए इसके कॉमन फैक्टर लाते हैं। कॉमन मतलब जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो देखो क्या 3 तीनों में तो नहीं है, इसलिए ये कॉमन फैक्टर नहीं है। एक्स कॉमन है क्या, एक्स एक्स एक्स, देखो मैंने ये देखा, ये अंडरलाइन जो किया, ये कॉमन फैक्टर है। तो एक तो एक्स हो गया, एक और एक्स देखो ये एक्स, फिर एक एक्स और इधर भी है और इधर भी है, तो एक्स इंटू एक्स ये कॉमन फैक्टर। अब आप देखो वाई इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक वाई और कॉमन फैक्टर है। और एक वाई देखो, ये वाई इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये एक और कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब देखो वाई, बाकी तो कोई नहीं बचा, तो इनमें कॉमन ये वाई नहीं है। देखिए टू कॉमन नहीं है सब में, 5 भी कॉमन नहीं है सब में, तो वो आप देख लो, हमने सब देख लिया, तो कुल मिला के ये आपका कॉमन फैक्टर है। तो x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई मीन्स वाई स्क्वायर। तो इन तीनों का कॉमन फैक्टर है कौन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आज आप इसी पे काम करेंगे और पूरा क्वेश्चन 1 बहुत अच्छे से समझ कर करेंगे, फिर मैं आगे चलूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।